बेटा क्वेश्चन 4 आपको गिवन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. बेटा इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दो फ्रेंड्स की एजेस का जो सम है वो है 20 ईयर्स। दैट मीन्स उनकी जो प्रेजेंट एजेस हैं उन दोनों को ऐड करके 20 आते हैं। आज से 4 साल पहले उन दोनों की जो भी एजेस थी उसका प्रोडक्ट 48 है। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं? तो देखिए बेटा सॉल्यूशन। सपोज द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी x ईयर्स एंड 20 माइनस x ईयर्स। बेटा से ए और बी दो फ्रेंड्स हैं और उनकी एजेस का जो सम है वो आपको 20 गिवन है। तो बेटा अगर ए की एज को आप x ले लें तो ऑब्वियसली बी की एज 20 माइनस x ईयर्स होगी। नाउ 4 ईयर्स एगो, आज से 4 साल पहले बेटा एज ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स एक फ्रेंड की एज हो जाएगी x माइनस 4 ईयर्स और एज ऑफ सेकेंड, बेटा सेकेंड फ्रेंड जो है उसकी एज ऑलरेडी 20 माइनस एक्स है। दैट मीन्स उसकी प्रेजेंट एज 20 माइनस एक्स है। तो 4 ईयर्स एगो बेटा हम 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 16 माइनस एक्स, दैट मीन्स 20 माइनस 4 इक्वल टू 16 माइनस एक्स ईयर्स। तो दैट मीन्स आज से 4 साल पहले बेटा फर्स्ट फ्रेंड की एज हो जाएगी x माइनस 4 और दूसरे फ्रेंड की जो एज है 16 माइनस एक्स ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स एगो 48 गिवन है आपको। तो बेटा अब इस बाइनोमियल की दोनों टर्म्स को हम इस बाइनोमियल की दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा x को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, 16x, x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से, माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस 4 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट माइनस 64 एंड बेटे माइनस 4 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एंड माइनस विल गिव अस पॉजिटिव साइन, वी विल गेट प्लस 4x इक्वल टू 48। नाउ बेटा एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म यहाँ पर नहीं है तो हम इसको लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर। बट बेटा 16x एंड 4x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बेटा लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर सेम हो। जैसे देखिए बेटा x की पावर यहाँ पर 1 है, x की पावर यहाँ भी 1 है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। और बेटा देखिए x की पावर यहाँ 2 है, x की पावर यहाँ 1 है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। नाउ लाइक टर्म्स जिनमें वेरिएबल की पावर सेम होती है कैन बी एडेड एज वेल एज सब्ट्रैक्टेड, बट अनलाइक टर्म्स को ना तो हम ऐड कर सकते हैं बेटे ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेटा 16x और 4x बीइंग लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, तो बेटा वी विल गेट 20x और कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 64 इक्वल टू 48। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 और 48 को बेटा हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया है, ऑब्वियसली इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 48 इक्वल टू 0 विच कैन फर्दर बी रिटन एज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू माइनस 112। नाउ बेटा इन तीनों टर्म्स में से हम माइनस कॉमन लेते हैं एंड यू वेल नो कि कुछ टर्म्स में से जब हम माइनस कॉमन लें तो द साइन ऑफ ईच टर्म गेट्स चेंज। दैट मीन्स पॉजिटिव टर्म जो होगी वो नेगेटिव बन जाएगी और जो नेगेटिव टर्म है उसका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ बेटा हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया है और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। बेटा सभी टर्म्स का साइन चेंज हो गया एंड द इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। बेटा माइनस को जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे ऑब्वियसली 0 के साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो वी विल गेट 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा आपने फॉर्म कर लिया। अब इस इक्वेशन को अभी हमने फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करना है
क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन गिवन है आपसे पूछा गया है कि वो पॉसिबल है या नहीं है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, इज द गिवन कंडीशन पॉसिबल, इज द गिवन सिचुएशन पॉसिबल, तो पॉसिबल वर्ड जब आ रहा है देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डी से चेकिंग करनी है, और अगर डी 0 से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो ऑब्वियस इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे, और अगर इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे तो गिवन सिचुएशन भी पॉसिबल होगी। नाउ बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म कौन सी होती है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली बेटा ए की वैल्यू हमें मिलेगी 1, बी हो जाएगा -20 दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी हो जाएगा बेटा आपके पास 1 1 2। कंपेयरिंग द इक्वेशन फॉर्म्ड with the general form ax square plus bx plus c equal to 0, we get a equal to 1, b -20 and c 1 1 2. Therefore discriminant d is given by d is equal to b square minus 4ac. Now बेटा a, b and c ये वैल्यूज बेटा हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। What is a? The coefficient of x square. b the coefficient of x and c is the constant term। और बेटा हमने जो इक्वेशन फॉर्म की है उसमें आपके पास b है -20 स्क्वायर -4, a की वैल्यू बेटा 1 और c है 1 1 2। नाउ बेटा -20 का स्क्वायर इक्वल टू 400। बेटा -20 का स्क्वायर आप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली बेटा बेस आपको गिवन है -20 एंड एक्सपोनेंट या पावर है बेटे 2, तो दैट मीन्स हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -20 इंटू -20। नाउ व्हाट वी गेट? 400। तो बेटा ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दिया। बेटा माइनस एंड माइनस ऑब्वियसली हमें प्लस साइन देंगे, तो दैट मीन्स -20 को -20 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है 400। बेटा जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू हो और उसकी पावर जैसे यहाँ 2 दिया है, और 2 जो है वो एक इवन नंबर है, 4 6 8, दैट मीन्स जब भी कोई इवन नंबर गिवन हो तो इस केस में बेटा हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। और अगर बेटा नेगेटिव इंटीजर की पावर ऑड गिवन हो लाइक 3 5 7, तो हमें एक नेगेटिव वैल्यू ऑब्टेन होती है। सो -20 का स्क्वायर बेटा आपके पास हो जाएगा 400, और बेटा 4 को 112 से मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट -448। नाउ बाय सॉल्विंग दिस वी गेट -48। तो बेटा इस केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस आ रहा है, दैट इज d is less than 0। Therefore quadratic equation formed has no real roots, so the given situation is not possible। That means इस इक्वेशन का जो d है बेटा वो लेस देन 0 आ रहा है, तो इस केस में उस इक्वेशन के रूट्स अनरियल होंगे, दैट मीन्स रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो गिवन सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। और अगर गिवन सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। दैट मीन्स इस गिवन क्वेश्चन में दोनों फ्रेंड्स की एजेस का प्रोडक्ट 4 years एगो 48 पॉसिबल नहीं है।